है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड नोट्स और 8.2 पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए 8.2 से रिलेटेड नोट्स हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं हमारी उसमें है हम यूनिटरी मेथड डिस्कस करेंगे। जो हमारे परसेंटेज है उसको यूनिटरी मेथड से हम कैसे निकालें। ठीक है, डिस्काउंट को हम डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन इन परसेंटेज, परसेंटेज में अगर एस्टिमेशन लगाना हो आपको तो वो कैसे आपको फाइंड करना है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी डिस्कस होगी, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सभी टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 के अंदर पूरा है आपके प्रॉफिट लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, टैक्स निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सभी। और आगे फिर सेल टैक्स से देखिए यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सभी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस है टोटल, 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। कैसे परसेंटेज को फाइंड करते हैं हम, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर किसी भी परसेंटेज के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि इफ़ द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर वाज 50,000 रुपीज़ लास्ट ईयर एंड इट इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। ठीक है, अब इसकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी, 20%। तो देन व्हाट इज इट्स प्राइस नाउ, तो अभी इसकी प्राइस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो उनको कैसे निकालते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के अंदर। ठीक है, कभी क्या होगा, कभी डिक्रीज होगी, कभी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज देयर आर 2 मेथड्स। हमारे पास में 2 मेथड्स हैं इनको फाइंड करने के। कौन कौन से, एक तो है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द गिवन वैल्यू देन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट टू द ओरिजिनल वैल्यू। एक मेथड तो ये है। एक मेथड हमारे पास में यूनिटरी मेथड है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर डिस्कस करने वाली है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत शॉर्ट मेथड होता है। चलो सबसे पहले ये वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर वाज 50,000 रुपीज लास्ट ईयर एंड इट इंक्रीजेस बाय 20% दिस ईयर देन व्हाट इज इट्स प्राइस नाउ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई कि हमारे पास में 50,000 रुपीज रेफ्रिजरेटर का प्राइस है। ठीक है, कब था, लास्ट ईयर था, और अब क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया 20%। ठीक है, तो 50,000 और देन 20% निकाल लो 50,000 का। तो 50,000 का जब हम 20% निकालेंगे, कैसे निकालते हैं 50,000 का 20%, तो देखिए यहाँ पर लिखिए 50,000। ठीक है, देन 20% आप निकाल लीजिए, 20%, 20/100 कैसे निकालते, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो 20/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट, फिर ये 1 0 से 1 0 कट, 5 2 10 होता है, ये मैंने 10 लिखा, और कितने जीरोज़ है, 1 2 3, तो 1 2 और 3, ये 3 जीरोज़ लगा दो, तो कितनी वैल्यू आ गई, 10,000। मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है, 10,000 इंक्रीज़ हुआ है। 20% क्या होता है 50,000 का, 10,000 होता है, जो कि हमने निकाला है यहाँ पर। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, लास्ट ईयर 50,000 था रेफ्रिजरेटर का, अब कितना हो जाएगा, 50,000 में 10,000 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 50,000 में जब आप 10,000 ऐड करोगे, 50,000 में जब आप 10,000 ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 60,000। बात आ रही है समझ में। तो कितना हो जाएगा उसका रेफ्रिजरेटर का प्राइस, 60,000। तो यहाँ पर देखिए करंट वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज प्राइस लिखा हुआ है, 50,000 प्लस 10,000 किया है, तो कितना आ गया हमारा रेफ्रिजरेटर का प्राइस, 60,000। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। अब देखो ये वाला जो मेथड था ये तो क्या था, हमने ओरिजिनल वैल्यू में जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर जो इंक्रीज वैल्यू है वो हमने ऐड करके निकाली है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, वो होता है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का भी हम यूज़ करना सीखते हैं। तो देखिए यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपल है कि यार यहाँ पर क्या है 20% इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही 20% अगर इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो 100% पे होती है। किस परसेंट पे, 100% पे। तो अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 120, मतलब 120%। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, जो 50,000 था
50,000 का, जैसे कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, 20% निकाल रहे थे। अब हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं कि भाई ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 100% है। कितनी वैल्यू है, 100%, और इंक्रीज़ कितना हो गया है, 20% इंक्रीज़ हो गया है, तो 20% इसमें इंक्रीज़ कर दो, है ना। अगर ये डिक्रीज़ की बात करता तो 20% डिक्रीज़ कर देते, मतलब यहाँ पर माइनस कर देते। अब यहाँ पर इंक्रीज़ की अगर बात हो रही है तो इंक्रीज़ के लिए हम प्लस करेंगे, तो 100 + 20% कितना हो जाएगा हमारा, 120%। तो 120% निकाल लो 50,000 का, वो होता है हमारा यूनिटरी मेथड। तो 50,000 का जब हम 120% निकालेंगे, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 12 × 5 कितना होता है, 60, ठीक है। और 1 2 3 कितने जीरो है, 3 zeros, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 60,000। देखिए डायरेक्ट निकल रहा है, यहाँ पर कोई आपको ऐड करने की जरूरत नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू में इंक्रीज वैल्यू ऐड करने की। यहाँ पर हमारे को रिक्वायरमेंट थी ओरिजिनल वैल्यू में इंक्रीज वैल्यू ऐड करने की, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करके। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कहता कि यार 20% इंक्रीज़ ना होके ऐसा कह देता कि यार इसकी प्राइस जो है वो 10% डिक्रीज़ हो गई, मान के चलो, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा कह देता कि यार 10% क्या हो गई हमारी, डिक्रीज़ हो गई। अब मैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करके बताता हूँ। देखो कि अगर डिक्रीज़ 10% हो गई तो कितना हो जाएगा, 100%, और 10% अगर डिक्रीज़ हो गई तो 90% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से मैंने क्या आपको, अगर डिक्रीज़ होए तो 100% में से 10% लेस कर दो, तो कितना परसेंट हो गया, 90%। अब 90% निकाल दो 50,000 का, तो 50,000 का हम जब 90% निकालेंगे, 90/100, तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 5 जा 45, ठीक है, और 1 2 3 3 zeros, तो 45,000। अगर 10% डिक्रीज होती अगर वैल्यू, तो रेफ्रिजरेटर की अभी जो प्राइस हो जाती वो कितनी हो जाती, 45,000, क्योंकि डिक्रीज हुई है। तो 50,000 से उसकी प्राइस कितनी हो जाती, 45,000। अब बात समझ में आ गई, तो इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड मैंने आपको समझा दिया, डिस्काउंट फाइंड करना डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन। क्या होता है सबसे पहले डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को समझते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन दीज डेज दैट देयर इज अ सेल एंड द प्रोडक्ट आर एट अ डिस्काउंट प्राइजेस। बेसिकली डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस टू इंक्रीज द सेल एंड द प्रमोट टू द प्रोडक्ट। वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेल प्राइस फ्रॉम द मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, डिस्काउंट मतलब अट्रैक्शन होता है, कि किसी को अट्रैक्ट करना हमारी तरफ, ठीक है। डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा, जो भी हमारा जो हमसे जो भी खरीद रहा है, परचेजर जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा हमसे, कि यार हाँ यार हमें खरीदना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। जब भी देखें कोई भी, अगर मान के चलिए कि 100 रुपीज़ की वैल्यू, 100 रुपीज़ की कोई 100 रुपीज़ प्राइस की कोई हमारे पास में कोई भी चीज़ है, मान के चलिए चॉकलेट है, और मैंने कह दिया कि उसके ऊपर मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% जब डिस्काउंट दूंगा तो 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 100 में से 10 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। और वो चीज़ कितने में मिलेगी आपको, 100 रुपीज़ प्राइस की चीज़ 10% डिस्काउंट के बाद में कितने की मिल रही है आपको, 90 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप कहोगे वाह यार 100 रुपीज़ की चीज़ है हमारे को तो 90 रुपीज़ में मिल रही है, चलो इसको लो, ठीक है। तो प्रमोट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है। और लार्ज स्केल में सेल करने के लिए ये डिस्काउंट हमारे को देना पड़ता है। तो डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे हम सेल प्राइस, तो वो होता है हमारा डिस्काउंट। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस लेस कर दो तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलिए कि 100, अभी मैंने आपको बताया 100 है, तो ये 100 है, ठीक है, 100 है, और सेलिंग प्राइस क्या है, मैं उसको 90 रुपये में बेच रहा हूँ, मान के चलिए कि 100 रुपीज़ तो क्या है उसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है मतलब, और मैं इसको कितने में सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस हमारा 90 है और ये MP है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अब मैंने कितने रुपए का, देखो मार्केट प्राइस मतलब उसके ऊपर तो 100 रुपीज़ दिया हुआ था, लेकिन मैंने कितने में दिया उसको, 90 रुपये में दिया, तो कितना डिस्काउंट दे दिया एक तरह से मैंने, तो 100 में से माइनस किया 90, तो कितना का डिस्काउंट दिया मैंने, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट जो आया वो निकल के आया 10 रुपीज़। तो इसलिए डिस्काउंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। क्लियर है। अब अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट जिस पे भी मिलता है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, तो डिस्काउंट मिला हमारे को, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय किस पे मिलता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है, तो मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपके प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज ये सब निकालना आपको सिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल रटाऊंगा नहीं आपको फॉर्मूला, आप बस लिखो। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना हम, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट को आप ऊपर रखो, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप ऊपर रखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, फिर हम किसको रखेंगे भाई, प्रॉफिट किस पे होता है, हमारे को होता है कॉस्ट प्राइस पे। जैसे कि यहाँ पर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, वैसे ही प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नीचे हमारा सीपी आएगा, और क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, लॉस ऊपर रखेंगे, लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय लॉस और प्रॉफिट, ये दोनों के दोनों हमारे किस पे निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। किस पे निकाले जाते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। तो लॉस डिवाइडेड बाय हम क्या रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे, लॉस परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूलेज, ठीक है। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, ये डिस्काउंट परसेंटेज निकाला हमने, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय ये डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाता है मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस हमने नीचे रखा और मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है। 3 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ वन जींस इज ₹2500 and we are getting a discount of 500 rupees, then what is the sale price of the jeans, what is the discount percentage। वाह भाई, तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस है जींस का वो कितना है भाई, 2500 है, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़, और हमें कितने रुपये इसका डिस्काउंट मिला है, 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 2500 रुपये की जींस पे 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, जो हमारे को सेलर है वो कितने में देगा वो जींस। तो देखिए 2500 तो उसकी प्राइस थी, ठीक है, जो उसकी प्राइस थी वो लिखी हुई थी 2500, और हमारे को सेलर ने 500 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट तो लेस होगा ना, तो 2500 में से जब मैं 500 लेस करूँगा तो कितना रुपीज़ आ जाएगा, 2000। तो हमारे को वो जींस जो पड़ी वो कितने की पड़ी, 2000 रुपीज़ की। तो व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द जींस, तो सेल प्राइस क्या आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 2000 रुपीज़। क्लियर है बात। चलिए ये निकाल लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या, कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप डिस्काउंट लिखिए, डिस्काउंट के बाद में हमें क्या निकलना है, डिस्काउंट जो हमेशा निकलता है वो मार्केट प्राइस पे निकलता है, तो मार्केट प्राइस लिख लिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लिए 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट जो आया है वो कितने का आया है, यहाँ पर डिस्काउंट तो आपको गिवन था, डिस्काउंट 500 था तो हम 500 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय देखिए मार्केट प्राइस क्या था 2500, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये मार्केट प्राइस है। तो यार मार्केट प्राइस लिखेंगे 2500, मतलब जो उसकी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय क्या, हम 100 रखेंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 कट कर लेते हैं और 5 2 जा 50, 25 2 जा 50, देन 20 इसका आंसर। तो क्या आ गया हमारा निकल के भाई, हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो 20% होगा, ठीक है, तो 20% निकल के आ गया। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेशन सीखते हैं, एस्टिमेशन इन परसेंटेज। अब देखिए एस्टिमेशन के लिए आपको क्या करना है, एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट in the mall is 498.80 and it is available at a discount of 15%, then how would you estimate the amount to be paid। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है 498.80, ये एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे परफेक्ट वैल्यू कौन सी होती है, 450 हुई, 470 हुई, 480 हुई, 500 हुआ, 520 हुआ, 1020 हुआ, ऐसे। अब ये पॉइंटिंग वाली वैल्यूज़ है, पॉइंटिंग वाली वैल्यूज़ मतलब ये नॉन परफेक्ट वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यूज़ है। तो जब भी डेसिमल वैल्यूज़ आए तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एस्टिमेशन ले लो। 498.80 को हम क्या लिख सकते हैं, 500, ये किसके नियरेस्ट है, 500 के नियरेस्ट है। तो 500 के अगर नियरेस्ट है तो इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो 498.80 हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से राउंड ऑफ होके 500 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो 498.80 को हम राउंड ऑफ में क्या लिख सकते हैं दोस्त, 500 रुपीज़ लिख सकते हैं। तो 500 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये एस्टिमेशन हो गया, हमने एस्टिमेट लिए वैल्यूज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो भी एस्टिमेशन में ही निकलेगा। अब 498, अब इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन मॉल, 498.80 मत बोलो, अब 500 बोलो इसको। तो इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मॉल इज़ 500
एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और ये अवेलेबल है किस पे, 15% डिस्काउंट पे, तो देन हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, तो हमें कितने रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा, तो देखो 500 रुपीज़ की थी और इसके ऊपर हमें 15% भी मिल रहा है, तो 500 रुपीज़ की चीज़ पे हमें 15% मिल रहा है डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो हम 15% निकालेंगे इसका, तो 15% जब हम निकालेंगे तो 15 5 कितना होता है 75, मतलब 75 रुपीज़ का हमें क्या नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 500 रुपीज़ की चीज़ पे हमें 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो 500 में से जब मैं 75 रुपीज़ लेस करूँगा तो 425 आएगा। तो 425 जो है वो क्या है हमारा, एक तरह से डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं, आफ्टर डिस्काउंट हमें ये वैल्यू पेड करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट पेड करेंगे, कितना, 425 रुपीज़ का। तो देखिए यहाँ पर यू मे हैव टू पे 425 रुपीज़। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन वी बाय और सेल एनीथिंग इन द मार्केट देन देयर आर सो मैनी थिंग्स इंक्लूडेड इन इट लाइक द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सम ओवरहेड एक्सपेंसेस टू प्रेजेंट इट, सम प्रमोशन एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, profit and loss. So when we buy or sell anything in the market then there are so many things included in it like the cost of the product, some overhead expenses to present it, some promotion etc. ठीक है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग्स में ये आती है अपनी टर्म्स रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। कौन कौन सी है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, लॉस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस भी चीज़ को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। जैसे कॉस्ट प्राइस द एक्चुअल अमाउंट विच इज़ पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस इट और टू प्रोवाइड द सर्विस। क्लियर है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसमें वो सेल की गई है, जिस प्राइस में वो सेल की गई है। इट इज़ द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द रिटेलर। प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर सेलिंग ए प्रोडक्ट इफ द सेलर हैज़ सम फाइनेंशियल गेन्स देन इट इज़ सेड टू बी ए प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स जो भी प्रॉफिट हो रहा है कि भाई मान के चलिए कि 120 रुपीज़ की चीज़ है और आप उस चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, 150 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो 120 की चीज़ को 150 में बेच रहे हो, तो ये तो क्या है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। और ये 150 रुपीज़ जो हो गया वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, तो हमें प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है सीपी से, तो प्रॉफिट हमारे को कितने का हो रहा है, 150 में से माइनस कर देंगे 120, तो हमारे को प्रॉफिट जो हो रहा है वो 30 रुपीज़ का हो रहा है। तो ये ऐसे निकलता है प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस भी निकल जाएगा। मान के चलिए कॉस्ट प्राइस किसी की भी 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 80। अब देखिए आप, कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर हो गया सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस जब भी सेलिंग प्राइस से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या है, यहाँ पर तो हमारा लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 20 रुपीज़ का लॉस, ठीक है। वैसे तो 100 में से 80 नहीं करेंगे, 80 में से 100 माइनस करेंगे, क्योंकि एसपी में से हमें क्या माइनस करना होगा, सीपी। तो एसपी में से जब हम माइनस करेंगे सीपी तो 80 माइनस 100 करेंगे, 80 माइनस 100 क्या होगा, -20, और ये माइनस इंडिकेट करता है लॉस को। तो लॉस हमारा कितना आ गया, लॉस हो गया हमारा 20 रुपीज़। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर रखा है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एसपी अगर ग्रेटर देन है सीपी से जब तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका सीपी ग्रेटर देन है एसपी से तो आपको लॉस होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वाइल बाइंग एन आइटम इफ अ शॉपकीपर मेड सम एडिशनल एक्सपेंसेस देन दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। कौन से एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान के चलिए 20-30 हज़ार का सामान खरीदा बहुत सारा, अब उसका भाड़ा लगेगा टेम्पू, ठीक है। टेम्पू मतलब आपके घर पे आएगा वो टेम्पू में सामान, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से भाड़ा लग रहा है, आपका किराया लग रहा है, रेंट, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये एडिशनल एक्सपेंसेस हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। मान के चलिए आपने रेफ्रिजरेटर मंगवाया, आपने कूलर मंगवाया, तो वो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। इट विल इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस, ये क्या कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉपकीपर बॉट 250 बुक्स फॉर 75 ईच, ही स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन द बाइंडिंग ऑफ बुक्स, देन ही सोल्ड इट इन 20,000 रुपीज़, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो शॉपकीपर है, 250 बुक्स फॉर 75 ईच, 250 बुक्स खरीदी और हर एक बुक की कीमत कितनी है, 75 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन बाइंडिंग ऑफ बुक्स, उसने क्या करा, 500 रुपये
बुक्स को बाइंडिंग करने के लिए उसने खर्च किए। देन ही सोल्ड इट इन 20,000 रुपीज़। देन उसके बाद में उसने 20,000 रुपये में उन बुक्स को क्या करा, सेल किया। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो भाई हम एक तरह से मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं बुक का कुल मिलाकर। तो मैं क्या लेकर आया, 250 बुक्स हम लेकर आया और हर एक बुक की कीमत कितनी है, 75 रुपीज़ है। ठीक है, अब मैं बाइंडिंग भी कराऊंगा उन बुक्स को क्योंकि मेरे को आगे सेल करनी है। तो मैंने बाइंडिंग के ऊपर कितना रुपीज़ खर्च करा, 500 रुपीज़ खर्च करा। ठीक है, देन ही सोल्ड इट इन 20,000 रुपीज़। फिर उसके बाद में मैंने 20,000 रुपये में उसको बेचा, उन सभी बुक्स को बेचा। ठीक है, तो मेरे को बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो 250 बुक्स खरीदी 75 ईच में। ठीक है, तो हर एक बुक की कीमत कितनी है, 75। तो 250 बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, तो टोटल प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ बुक वो निकल के आ जाएगा 250 इंटू 75 आएगा, क्योंकि एक बुक की कीमत 75 है तो 250 बुक की कीमत आ जाएगी। तो 250 बुक की हम कीमत निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 250 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18750 आ जाएगा, 18,750। क्लियर है, चलिए ये आ गया। देन ही सोल्ड इट इन 20,000। और देखिए यहाँ पर 500 रुपये हमने क्या करा, किस पे खर्च करा, बाइंडिंग ऑफ बुक्स पे। तो बाइंडिंग ऑफ बुक्स पे हमने कितने रुपीज़ से खर्च करा, 500 रुपये। तो 18,750 में मैं क्या करूँगा, 500 रुपये ऐड करूँगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस बुक की, ये आ जाएगी हमारे 19,250। कितनी आ गई, 19,250। अब देखिए, अब 19,250 ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस लगी हमारी, लेकिन हमने सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 20,000। मैंने उन सभी बुक को कितने रुपए में सेल कर दिया, 20,000 में। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारी कम है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप कहोगे सर एसपी में से सीपी माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मतलब 20,000 में से माइनस कर दो 19,250 तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ रहा है, हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 750। ठीक है, अब देखिए 750 तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 750। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर निकाली थी, कितनी आई थी, 19,250। ये कॉस्ट प्राइस है। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस ये नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमारी ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाइंडिंग ऑफ बुक्स ये भी तो ऐड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई हमारे को, 19,250। तो 19,250 हमें लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 से 0 कट, और जो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है उनको आप रिड्यूस करके इसको आप कट करके आप कर सकते हो। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.90%। 3.90%। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। नहीं, अभी तो हमारा सेल टैक्स भी बाकी है। तो सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या होता है, तो देखिए टैक्सेस क्या होता है, द अमाउंट चार्जेस बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड सेल टैक्स। यही होता है। शॉपकीपर कलेक्ट्स इट फ्रॉम द कस्टमर एंड गिव्स टू द गवर्नमेंट, सो द सेल टैक्स विल ऑलवेज बी ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। Earlier you must have seen sell tax on the bill. Nowadays you will mostly see value added tax. सेल टैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अभी के दिनों में वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से सेल टैक्स कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। सेल टैक्स जो भी लगता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको लगाती है, गवर्नमेंट के पास में वो पैसा जाता है। कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगता है, सेल टैक्स लगता है, तो वो किसके पास में जाता है, गवर्नमेंट के पास में जाता है। मान के चलिए कि कोई चीज़ 10,000 रुपये की है, तो 10,000 रुपये पे मान के चलिए 5% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपीज़। कितना होता है, 500। तो ये 500 रुपीज़ किसके पास में जाएगा, ये शॉपकीपर के पास में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। वो होता है हमारा सेल टैक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, इफ़ द टैक्स इज X% देन द टोटल प्राइस आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स वुड बी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे को क्या निकालना है, ये टैक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फाइनल प्राइस कैसे निकलती है, अगर जहाँ पर भी हमारा टैक्स निकलता है तो ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस X डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ आइटम इंटू 100। बात आ रही है समझ में, कॉस्ट ऑफ आइटम जो भी है उसमें प्लस कर दो X डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ आइटम इंटू 100। एक्स क्या है, एक्स है हमारा X%, जो भी परसेंटेज होगा आपका, जो भी टैक्स आपका लग रहा है वो होता है हमारा। तो यहाँ पर x आप लिख लो, x डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ आइटम इंटू 100। देखिए यहाँ पर इफ़ द सेल टैक्स ऑफ 5% इज एडेड टू एन आइटम हुज सेलिंग प्राइस इज 1500 रुपीज़ देन फाइंड द बिल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5% का क्या लगा है, सेल टैक्स लगा है, ठीक है। और एडिड टू एन आइटम हु सेलिंग प्राइस 1500 रुपये है, जिसकी सेलिंग प्राइस क्या है, आइटम की सेलिंग प्राइस है हमारी 1500 रुपये, 1500। तो 1500 का 5% निकालो आप। तो 1500 का जब हम 5% निकालेंगे, 1500 का जब हम 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 15 5 जा 75। तो 75 रुपीज़ का क्या लगा, सेल टैक्स लगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी निकाला था 500, 10,000 का 5% निकाला था। वैसे ही देखिए 1500 का हमने 5% निकाला 75 रुपये, तो 75 का क्या लगा, सेल टैक्स लगा। तो कितने की हो जाएगी, देन द फाइंड द बिल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके टोटल बिल कितने का आ जाएगा, टोटल बिल निकल के आ जाएगा कि भाई जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो तो 1500 थी, तो 1500 और प्लस जो भी टैक्स लगा हमारा कितना रुपीज़, 75 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15,000 नहीं 1575 रुपीज़, ये टोटल बिल आ जाएगा हमारा, ये हमें पे करना होगा। इसके अंदर आपका टैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्या करना है यहाँ पर, जो आदमी है उसकी जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज इन सैलरी, उसकी इंक्रीज जो हो गई सैलरी वो कितनी हो गई, 10%। अब कह रहा है इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो न्यू सैलरी है 1,54,000, ये न्यू सैलरी है। अब न्यू सैलरी अगर 1,54,000 है तो इसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ ना, ये 10% इंक्रीज हुई है। ये पुरानी वाली सैलरी नहीं है, ओल्ड सैलरी, ये न्यू सैलरी है। तो न्यू सैलरी के अंदर तो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है, कितना का, 10% का इंक्रीज, 10% का इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, ओल्ड सैलरी निकालनी कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10% का अगर इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब भी इंक्रीमेंट होता है तो देखिए टोटल क्या होता है हमारा, 100% होता है। ओरिजिनल जो चीज़ होती है वो 100% पे होती है। अब यहाँ पर क्या लग गया, इंक्रीमेंट लग गया, तो कितने का इंक्रीमेंट लग गया, 10% का इंक्रीमेंट लग गया, तो कितना हो गया, 110% हो गया, 110%। और 110% अगर ये हो गया, और 1,54,000 क्या है, ये 110% ही तो है, ये न्यू सैलरी आ गई, इंक्रीमेंट होने के बाद में आएंगे ये वाली सैलरी, तो ये क्या है, 110% ही तो है। तो 110%, मैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करके आपको करवा रहा हूँ, 110% की वैल्यू कितनी है भाई, 1,54,000 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, किसकी निकालनी है हमारे को, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 कट कर दो, 11 से इसको काट दो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और ये 0 0 और ये 2 0 और थे, तो 1,40,000 ये जो थी वो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। क्या थी, ये जो थी वो इसकी ओरिजिनल सैलरी थी। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज और ये सब कुछ प्रॉपर करना, ये तो मैंने आपको वैसे करवा दिया, लेकिन आपको पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में देन फिर इसको सॉल्व करना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सैलरी जो है, देखिए यहाँ पर गिवन जो भी है वो लिख लो सबसे पहले कि भाई गिवन है आपको न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितना गिवन है आपको, 1,54,000, ठीक है। और इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 10% का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, आपको निकालनी है ओरिजिनल सैलरी। तो मैंने आपको बताया क्या, इंक्रीमेंट अगर 10% का हो गया तो कितनी हो गई आपकी, एक तरह से इंक्रीमेंट के बाद में जो आपका अमाउंट होगा इन परसेंटेज में, ये जो सैलरी आई है न्यू सैलरी, वो एक तरह से क्या हो गई हमारी 110%, क्योंकि जो ओरिजिनल सैलरी होती है वो 100% पे होती है, और इंक्रीमेंट के बाद में क्या हो जाएगी आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 110% हो गई। तो 110% किसको डिनोट कर रहा है हमारा, 1,54,000 को। तो ऐसे लिखते हैं 110 की वैल्यू, मैं बिल्कुल ईजी तरीके से करा रहा हूँ, 110 की वैल्यू 1,54,000 है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, 110 की वैल्यू ऊपर लिखोगे 1,54,000, मल्टीप्लाइड में किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 100%, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो ओरिजिनल क्या था 100%, तो 100% की वैल्यू यहाँ, ठीक है। फिर 0 से 0 कट और इसको काट दो आप, तो कितने टाइम्स आएगा 140 और ये हो गए 2 0 और नहीं ये हो गया, तो 1,40,000। क्लियर है। तो न्यू सैलरी निकल के आ गई हमारी, ओरिजिनल सैलरी निकल के आ गई
1,40,000। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द ओरिजिनल सैलरी इज़ 1,40,000। ठीक है, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिट द जू ऑन मंडे। तो पहले रफली समझते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे पहले रफली करेंगे, देन उसके बाद में उसको फेयर आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ओके ठीक है। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। अब देखिए यहाँ पर संडे को तो हमारे कितने गए थे, संडे को जू में कितने जने गए थे, 845 पीपल, ठीक है। देन मंडे को क्या हुआ, मंडे को डिक्रीज हो गया भैया, मंडे को ओनली 169 पीपल ही गए, ठीक है, क्योंकि संडे को क्या होती है, सबकी छुट्टी होती है तो लोग ज़्यादा गए। मंडे को किसी की छुट्टी होगी, किसी की नहीं होगी, तो 169 पीपल ही गए। और व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, तो कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, संडे को 845 थे, मंडे को 169 थे, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है हमारा 845 में से हम क्या करेंगे, 169 को लेस करेंगे। तो 5 में से 9 तो लाएगा नहीं, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया हमारा 7, और यहाँ हो गया हमारा 7, 7 में से 1 गए 6, 676 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ये तो डिक्रीमेंट हुआ है, ये वैल्यू आई है। अब आपको मेन तो क्या निकालना है कि व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिक्रीज कितना हुआ है भाई, डिक्रीज हुआ है 676, है ना। अब ये डिक्रीज किस पे हुआ था, संडे पे हुआ था या मंडे पे हुआ था, ये डिक्रीज हुआ था संडे पे, क्योंकि संडे से हुआ डिक्रीज, तो संडे से डिक्रीज हुआ, तो संडे को कितने लोग थे, 845 पीपल गए थे, तो नीचे लिखेंगे 845 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि संडे से डिक्रीज हुआ था मंडे पर, तो 845 हमने नीचे लिखा। 76 डिवाइड बाई 845 इंटू 100 हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे रिड्यूस करेंगे, चलिए अब मैं यहाँ पर फेयर आउट कर देता हूँ, देन फिर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। तो ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू, इज इक्वल्स टू 845, क्लियर है। फिर ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 169, क्लियर है। अब देखिए कितना डिक्रीमेंट हुआ, नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल, नंबर्स ऑफ डिक्रीज इन द पीपल कितना हो गया हमारा, 845 में से माइनस करेंगे 169, तो हमारा निकल के आया 676, क्लियर है बात। अब हमें क्या निकालना है, मेन डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा, डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 676 में डिवाइड करेंगे जो संडे को थी, क्योंकि संडे से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो संडे को क्या थी, 845 पीपल्स गए थे हमारे जू में, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकाल रहे तो 100% का। अब इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, किससे रिड्यूस करें, हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो हम इस 100 को रिड्यूस नहीं करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे। तो किससे रिड्यूस करें हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं 845 टू 6 से 6 12 12 6 18 19 नहीं, 6 से भी नहीं जा रहा है और 5 से नहीं, किससे जाएगा, 676 और 845। चलिए 100 को रिड्यूस कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8 नहीं 5 से, 5 1 जा 5 और 6 7 8 5 36 5 9 45, 5 2 जा 10, ये हो गया, ठीक है। 64 64 और 9 चौक 36, ये जा रहा है इससे पूरा 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 20 करेंगे, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया हमारा, 80, तो कितना परसेंटेज आ गया हमारा, 80% आ गया।
क्लियर है। सबसे पहले मैंने 5 से रिड्यूस करा 845 को, 845 और 100, तो 845 को 100 इनको कर लिया मैंने 5 से, 845 5 से 169 टाइम्स गया और 100 20 टाइम्स गया, और 676 169 से पूरा पूरा जा रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 से गया, 4 टाइम्स गया, 4 से इंटू कर लिया 20 को, तो 80% आ गया। अगर आपसे पूरा पूरा नहीं जा रहा है वैसे, तो आप किसी और टेबल से रिड्यूस करके देख लो, देन चल जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80%। तो हम एंड में लिख सकते हैं डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इज 80%। लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, हैंस डिक्रीज इन द पीपल, डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इज 80%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और इनको क्या करता है वो सेल कर देता है 16% प्रॉफिट पे। तो आपको करना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की आपको क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो 80 आर्टिकल जो है वो 2400 में उसने खरीदे थे। तो अगर 80 आर्टिकल, रफली समझा रहा हूँ पहले, तो 80 आर्टिकल अगर उसने 2400 में खरीदे थे तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो वन आर्टिकल की कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वन आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी थी 2400, 80 आर्टिकल्स कितने में खरीदे थे उसने, टोटल 80 आर्टिकल्स 2400 में, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो वन आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। इसमें कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि यार 100 रुपीज़ की आपने चॉकलेट खरीदी, ठीक है, और ठीक है 100 रुपीज़ की आपने चॉकलेट खरीदी थी, और 100 रुपीज़ की कितनी चॉकलेट खरीदी, तो मैं आपको कहता हूँ 100 रुपीज़ की आपने 20 चॉकलेट्स खरीदी। कितनी चॉकलेट खरीदी, 20 चॉकलेट। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि 100 रुपीज़ की तुमने 20 चॉकलेट्स खरीदी, तो हर एक चॉकलेट की कीमत बताओ मुझे, हर एक चॉकलेट की क्या प्राइस है। तो आप क्या करते हो, आप करते हो 100 में से डिवाइड कर दोगे आप 20 को, तो कितना निकल के आ जाएगा 5। तो आप कहोगे सर 5 रुपीज़ हर एक चॉकलेट की कीमत थी, ऐसा ही करते हो। तो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ कि वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2400 डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 80 कर दिया। इसको हम रिड्यूस कर देते, तो 8 3 जा 24 एंड 30, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 30। ठीक है, वन आर्टिकल की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 30 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर, चलिए वन आर्टिकल की कॉस्ट 30 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, अब जब इसको सेल करता है वो तो प्रॉफिट ऑफ 16% पे सेल करता है। ठीक है, तो 30 का वो क्या करता है 60% प्रॉफिट भी लेता है। तो 30 का हम क्या निकाल देंगे 16% प्रॉफिट निकालेंगे। तो 0 से 0 कट, 16 इंटू 3 कितना होता है 48। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 है, तो 48 डिवाइड बाय 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल में कितना आ जाएगा 4.8। आपको पता है नीचे एक 0 है तो डेसिमल हमारा यहाँ लिख जाएगा, तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4.8 आ गया क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो 30 तो ये हमारे वन आर्टिकल की कॉस्ट थी, उसमें प्रॉफिट भी ऐड किया, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस यही तो होगा, जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होती है उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 30 में प्लस कर देंगे हम प्रॉफिट मतलब 4.8, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 34.8। तो 34.8 हर एक आर्टिकल की प्राइस थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या थी हर एक आर्टिकल की 34.8। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें। ठीक है, तो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल। लैंग्वेज तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको लैंग्वेज लिखाऊं, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं भाई 80 है। 2400 क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ये कितना है 2400। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, तो प्रॉफिट वाली हम बाद में निकाल लेंगे। अब हम निकाल लेते कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकालेंगे 2400 में डिवाइड कर देंगे 80 का, तो हमने यहाँ पर निकाला था कितना आया था हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 30 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना परसेंटेज है 16%।
ठीक है। तो प्रॉफिट अगर हमारा 16% है तो आफ्टर 16% प्रॉफिट के बाद में जो हमारा 13 का 16% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48/10, जो कि होता है हमारा 4.8। ठीक है, तो 4.8 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस एसपी। एसपी क्या होता है हमारा, सीपी जो होता है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट। ये हमारा निकल के आया है क्या, प्रॉफिट। 4.8 क्या है हमारा, प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज 16% था तो हमने प्रॉफिट निकाला। तो कैसे निकालेगा, सीपी जो है वो कितना है हमारा 30 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 4.8, तो 34.8 ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी निकाल ली हमने। क्लियर बात। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना आ गया हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 34.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500 रुपीज़। ठीक है, ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। तो आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है भाई, 15,500 है। ठीक है, और उसके ऊपर रिपेयरिंग के ऊपर भी हमने खर्च किया कितना रुपीज़, 450 रुपीज़। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और उसके बाद में उसको कितने रुपीज़ में कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल किया, उसको 15% प्रॉफिट में सेल किया। तो आपको फाइनल सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 15,500 तो क्या थी, उसकी कॉस्ट थी। क्या थी, कॉस्ट थी। तो 15,500 हमने लिखा, ये लीजिए 15,500। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, रिपेयरिंग के ऊपर खर्च करा तो 450। अब ये क्या आ गई, फाइनल कॉस्ट प्राइस आ गई। ये एक तरह से सीपी हो गई, कितनी, 15,500 में प्लस करेंगे 450 तो 0 5 5 4 9 5 15,915, ये फाइनल सीपी आ गई। अब देखिए प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना हुआ हमारे को, प्रॉफिट हुआ 15%। जब हमने उसको सेल किया तो 15% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 15%, 15,915 का हम 15% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 15% जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 15,950 का आप 15% प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी निकलेगा मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, देन फिर आप निकाल के जो भी निकलेगा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने के बाद में हमारे को सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस में सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करेंगे 15,915 में प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम कर लेते हैं इसको फेयर आउट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 15,500। ठीक है, और रिपेयर कॉस्ट कितनी आई है हमारी 450। तो हमारा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये कितना दिया हुआ है 15,500। ठीक है, और 450 क्या है हमारी रिपेयरिंग के ऊपर खर्चा हुआ है। ठीक है, तो रिपेयर कॉस्ट आपको दी हुई है, रिपेयर कॉस्ट कितनी दी हुई है 450 रुपीज़। ठीक है, तो फाइनल कॉस्ट प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा 15,500 प्लस 450, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 15,950। क्लियर है। अब चलिए, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट है आपको 15%। तो प्रॉफिट अगर 15% है तो प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15,915 का 15% निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो गया हमारा, और 5 10 20 नहीं कटेगा। 15 को मल्टीप्लाई कर लो 1595 से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 5 जा 75, 15 नाम 135, 135 और 142, 15 5 75, 75 और 15 90 और 9 89, 15 एकम 15, 15 5 20 23, 2 3
925 और डिवाइडेड बाय क्या है 10, तो इसका जो आएगा 2392.5, कितना आ जाएगा 2392.5। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, जो सीपी होता है उसमें ऐड कर देते हैं हम प्रॉफिट को, ऐसा ही करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 15,950, इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे 2392.5, तो 15,950 में ऐड कर लेते हैं हम 2392.5, ये 5 आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये 2 9 14 10 13 8 18,342.50, तो 18,342.50 ये आपका क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आ गई हमारी एक तरह से सेलिंग प्राइस आ गई हमारी आर्टिकल की। क्लियर है, तो 18,342.50। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, ये रफ है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ द ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो जो VCR है और टीवी है, अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। तो VCR और टीवी इन दोनों को हमने कितने में खरीदा भाई, 8,000 रुपीज़। VCR भी 8,000 का और टीवी भी 8,000 की। द शॉपकीपर जो है वो मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। 4% तो उसको शॉपकीपर को क्या हुआ भाई, लॉस हुआ VCR पे, और प्रॉफिट हुआ टीवी के ऊपर 8% का। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सी है भाई, एक तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है VCR और एक है हमारे पास में टीवी। ठीक है, दोनों को उसने कितने में खरीदा था, 8,000 रुपीज़ में खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस हो गई एक तरह से VCR और टीवी की 8,000 रुपीज़। अब क्या हुआ एक्चुअली में, इस पे तो VCR पे तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। VCR पे तो उसको लॉस हुआ 4% का, और प्रॉफिट हुआ किस पे, प्रॉफिट हुआ उसको 8% का टीवी पे। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज करना है उसको होल ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए उसने VCR खरीदा था। चलिए, तो उसको कितना गेन और लॉस परसेंटेज हुआ, तो ये आपको निकालना है। तो आप खुद लॉजिक लगाओ, चलो पहले रफली कर लेता हूँ इसको। तो आप खुद लॉजिक लगाओ, देखो 8,000 रुपीज़ का उसने खरीदा, लॉस हुआ उसके ऊपर कितना, 4% का लॉस हुआ। मतलब वो खरीद चुका था 8,000 रुपीज़ में और उसको 4% का लॉस हुआ। तो अगर उसको 4% का लॉस हुआ तो ये 4% के बाद में कितनी वैल्यू हो गई, एक तरह से टोटल वैसे वैल्यू कितनी की होती है, 100% होती है। ओरिजिनल प्राइस जो होता है वो 100% होता है, और अगर उसे लॉस हो गया 4% का, तो जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 96% हो गई या नहीं हो गई। मैंने कहा था ना 100 में से माइनस कर दो 4% और 96%, और 96% किसको इंडिकेट कर रहा है, 96% इंडिकेट कर रहा है 8,000 को। इतनी बात क्लियर है क्या, 96% किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारा 8,000 को। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पर 8% को नहीं कर रहा, नहीं ऐसे मत करो आप, इसको एक काम करो, जैसे 8,000 रुपीज़ है, लॉस हो रहा है हमारे को कितने का, 4% का। तो 8,000 है, लॉस हो रहा है 4% का, तो हम क्या कर लेते हैं, लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे भाई, 8,000 का 4% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 320। तो 8,000 में से 320 रुपीज़ लेस कर देंगे। ठीक है, तो 8,000 में से जब हम 320 रुपीज़ लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 में से 320 हम लेस करेंगे तो 7,680 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टीवी पे क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो हम क्या करेंगे, 8,000 जो है, 8,000 ही थी टीवी की कीमत, उस पर हम क्या निकालेंगे, 8% निकालेंगे। ये हमने निकाल दी। 8 8 जा कितना होता है, 64। तो ये कितना आ गया, 640। क्या आ गया, 640। ये 640 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 8,000 में से माइनस करेंगे, सॉरी 8,000 में अब प्लस करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट था। तो 640 प्लस करेंगे तो 8,640, ये आ जाएगी हमारी टीवी की कीमत। किसकी आ जाएगी,
टीवी के। तो मतलब शॉपकीपर ने वीसीआर को तो इतने में सेल किया था और टीवी को उसने क्या करा, इतने में सेल किया 8640। तो टोटल अगर हम इन दोनों का करें तो कितना आ गया कि भाई वीसीआर को तो उसने 7680 में सेल किया था और इसको टीवी को उसने 8640 में सेल किया। तो कितना आ गया 08412 6612 13 और ये हो गया हमारा 8816 16320। कितने में सेल किया उसने दोनों को, वीसीआर और टीवी में 16320 में। जबकि कीमत कितनी थी वीसीआर और टीवी की 8000 और 8000, क्योंकि शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदा था, जो वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8000 ईच। जो शॉपकीपर जब लेकर आया था इसको तो वो कितने कितने रुपए में लेके आया था, 8000 में। तो 8000 और 8000 6000, जबकि उसने बेचा कितने में 16320 में। तो कितने रुपए इसका प्रॉफिट हुआ, 320 का। 16000 रुपये तो वो लेकर आया था 16000 रुपये में, मतलब कॉस्ट प्राइस थी वीसीआर और टीवी की टोटल 16000 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी आई 16320। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 16320 में से माइनस करेंगे हम क्या 16000 को, तो कितना आ जाएगा 320 रुपीज़। तो 320 का हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 320 का प्रॉफिट जो होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 8000 और 8000 दोनों, तो ये 16000। ठीक है, हमें क्या निकालना, गेन और लॉस परसेंटेज ही तो निकालना है। तो 320 डिवाइड बाय 16000 इंटू 100। तो 0 से 0 हम कट कर सकते हैं, ये 0 से 0 16 2 जा 32। तो कितना आ गया 2% का हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतनी बात क्लियर है, 2% का हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया, रफली समझाया। कैसे समझाया, अभी मैंने रफली आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब इसका हम फेयर आउट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे को क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर मैं आपको रफली इसलिए समझाता हूँ कि आपको पहले उसको समझ जाओ, देन उसके बाद में हम इसको फेयर आउट करते हैं। 8000 और कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ये कितना है, ये भी भाई 8000 है, ऐसा ही है, कोई दिक्कत। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल या ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, 8000 प्लस 8000 जो कि हो गया हमारा 16000। ये हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है 4% लॉस हो रहा है किसके ऊपर, वीसीआर के ऊपर। तो नाउ वीसीआर इज सोल्ड एट 4% लॉस, हम लिख सकते हैं नाउ वीसीआर इज सोल्ड एट 4% लॉस। तो 4% का अगर लॉस होगा तो कितना हो जाएगा 4% लॉस, मतलब 8000 का हम क्या करेंगे 4% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 32। तो 320। ठीक है, तो वीसीआर पे कितने का लॉस हुआ हमारे को 320 का। तो वीसीआर पे अगर हमारे को 320 का लॉस हुआ तो वीसीआर की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी हमारी, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वीसीआर की 8000 उसमें से माइनस कर देंगे 320 रुपीज़। ठीक है, 8000 में से माइनस कर देंगे 320 रुपीज़। तो 8000 में से माइनस कर देते 320, तो कितना आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा हमारा 7680। आ गया 7680। चलिए अब 7680 आने के बाद में अब देखिए ये तो किस पे था, ये वीसीआर पे हुआ। अब यहाँ पर फिर से हम कर लेते हैं नाउ टीवी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8000 का 8% निकालेंगे, 8 जा कितना हो जाएगा 640। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा 640। अब सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 8000 में हम 8 कर देंगे 640, क्या कर देंगे 8000 में 648 कर देंगे। तो 8000 में जब 648 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगी हमारी 8640। क्लियर है। अब देखिए अब क्या होगा, दोनों की सेलिंग प्राइस आ गई। ये सेलिंग प्राइस किसकी है हमारी, ये सेलिंग प्राइस है वीसीआर की, और ये सेलिंग प्राइस किसकी है हमारी, ये सेलिंग प्राइस है टीवी की। तो टोटल एसपी जो है वो कितनी हो गई हमारी, तो हम निकाल सकते हैं टोटल एसपी। टोटल कर लेते हैं इन एसपी का, टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गई हमारी किसकी 7680
में प्लस कर लेंगे हम 8640। तो टोटल एसपी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 16,320 हमने निकाली थी, दोनों को प्लस किया था, ऐसा ही किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से एसपी जो है वो हमारा ज़्यादा है, सीपी हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा 16,000 है, कम है। इसका मतलब है कि हमारे को क्या हो रहा है, हमारे को हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई प्रॉफिट हो रहा है हमारे को, कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी में से माइनस कर देते सीपी, मतलब 16,320 में से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 16,000 को। तो हमारा निकल के आ जाएगा 320 रुपीज़ का हमें क्या हो रहा है, एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 320 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो रहा है, 320 का प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर आपको गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज निकालो, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालो। तो हमें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर गेन परसेंटेज निकालना होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, जो भी प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय, आपको लिखना है सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे को, 320 का, डिवाइडेड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस है हमारी 16,000, मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 0 कट हम करेंगे, और 16 2 जा 32। तो कितने का हो गया हमारे को, गेन हो गया हमारे को 2% का। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2% गेन परसेंटेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का क्या किया उन्होंने, डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, ऑफ ऑल द आइटम्स। अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, 56 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चंस हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम होगी इतनी बड़ी वीडियोस देखने में। तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहे हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है बात, चलिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।